जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे बायोलॉजी की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे पढ़ रही हैं। आपने कुछ उससे बेहतर सीखने का प्रयास किया होगा। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, इतिहास की। इतिहास की शुरुआत करने से पहले हम दो क्वेश्चन पे बात करना चाहेंगे ताकि इतिहास की मूलभूत समझ आपके अंदर विकसित हो सके। पहला, इतिहास क्या है। दूसरा, इतिहास का महत्व क्या है या वर्तमान युग में इतिहास की प्रासंगिकता क्या है। इतिहास क्या है, साधारण शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। अतीत के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं इतिहास के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। परिवर्तन किस तरह के, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन में हम उदाहरण के रूप में यहाँ समझ सकते हैं कि भारत में राजशाही का एक लंबा दौर रहा है। अब वर्तमान समय की हम बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। हम किस तरीके से राजशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़े, इतिहास के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, परंतु हम आदिम समाज की बात करें या प्रारंभिक जीवन के मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जीवन कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था। किस तरीके से यह परिवर्तन हुआ है, इतिहास के अंतर्गत उन परिवर्तनों को इंगित किया जाता है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे कि जाति व्यवस्था में किस तरह से समय के अनुसार परिवर्तन हुए हैं। एक बात और मैं यह कहना चाहूँगा कि इतिहास के संदर्भ में यह एक मिथ फैला हुआ लोगों के बीच कि इतिहास के अंतर्गत तारीखों का अध्ययन किया जाता है या राजा महाराजाओं के बीच जो युद्ध हुए हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यह काफ़ी नैरो या संकीर्ण अवधारणा है इतिहास को लेकर। हमें इतिहास को एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे। इतिहास क्या है, उसके जो एस्पेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इन सब चीज़ों पे हमने बारीकी से चीज़ें समझ ली हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की कि इतिहास का महत्व क्या है। वर्तमान युग में इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास के संदर्भ में हम यह चीज़ अभी हम बता चुके हैं कि इतिहास के अंतर्गत जो अतीत है उसका अध्ययन किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में अगर हम महत्व की बात करें कि हमने अतीत में जो गलतियाँ की हैं उनसे सीखें, जो समस्याएं रही उन पर हम विचार करें, उनका समाधान ढूंढें, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें और बेहतर समाज ही एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें हमारी जो गौरवशाली जो परंपरा रही है या जो हमारी संस्कृति रही है उसे हमें प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आज विश्व का लगभग हर देश अपनी संस्कृति को संरक्षित किए हुआ है। यह हमारा दायित्व बनता है कि हमें हमारे इतिहास को, अपनी संस्कृति को संरक्षण दें, बशर्ते हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि इतिहास में जो हमने जो गलतियाँ की हुई हैं वो हम वर्तमान में उन गलतियों को ना दोहराएं। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे कि वर्तमान जो युग है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का युग है, जिसमें हम देशों के बीच विभिन्न युद्धों को देख रहे हैं, जैसे चाहे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो, रसिया यूक्रेन वार हो या भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है वह हो। अगर हमें इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है तो इतिहास की एक मूलभूत समझ होनी चाहिए, क्योंकि इन सब की जो जड़ें हैं वो इतिहास में छुपी हुई हैं। अब हम समझते हैं कि फ़िलहाल हमने जो मेन पॉइंट थे उन पर बात कर ली है कि इतिहास क्या है, इतिहास का महत्व क्या है। अब हम इन चीज़ों से हटते हुए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतिहास उसमें किस तरीके की मदद करता है विद्यार्थियों के लिए, उन पर हम बात करेंगे। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतिहास का एक अच्छा खासा वेटेज है और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमसे जुड़ें और इस जो यात्रा है इसमें हमारे साथ रहें, ताकि आप जब परीक्षा हॉल में बैठें तो रिलैक्स फील करें, क्वेश्चन को जब अटैम्प्ट करें। दूसरा, हम यह कहना चाहेंगे कि जो हमारी जो क्लासेस हैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ती रहेंगी, जिसकी लगभग ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट के बीच में रहेगी, ताकि आप कम समय में अच्छी चीज़ें या अच्छा आउटपुट आपको प्राप्त हो सके। अब हम नए सेशन में मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे नए चैप्टर के साथ, जिसमें स्टोन एज पे हम चर्चा करेंगे और चीज़ों को बारीकी से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहीं से हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।